हेलो एवरीवन, मैं संगीता। आज आप लोगों का जो ये वृद्धि और विकास वाला चैप्टर चल रहा है, आज इसका पार्ट नंबर 2 लेके आई हूँ और ये बुक भी आपकी पार्ट नंबर 2 ही है। और पार्ट नंबर 2 बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको वृद्धि और विकास का मतलब बताया था। वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि और विकास का मतलब वृद्धि यानी बढ़ना, विकास यानी भी बढ़ना, लेकिन वृद्धि का मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि से होता है, जबकि विकास का मतलब है खाली गुणात्मक वृद्धि से होता है। दोनों का मैंने अर्थ बताया था। आज हम विकास के क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देंगे कि ये विकास क्या है। विकास की अवस्थाएं हमने कल पढ़ ली थी कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है। विकास को हमने 2 भागों में बांटा था, एक जन्म से पूर्व की अवस्था और एक जन्म से बाद की अवस्था। अब हम विकास के क्षेत्र पढ़ेंगे कि जो विकास की अवस्थाएं थी, गर्भावस्था थी, शैशवावस्था थी, नवजात अवस्था थी, बाल्यावस्था थी, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये हमने 8 अवस्थाएं हैं, वो कल हमने देखी थी कि कौन सी एज के अंदर ये अवस्थाएं हमारी चलती है। आज हम इन्हीं अवस्थाओं के अंदर बच्चे का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक, भाषा संबंधी और भावनात्मक विकास क्या होते हैं, ये इस विकास के क्षेत्र आते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर बच्चे का विकास है वो किस तरीके से होता है। मैंने एक ग्राफ का भी प्रयोग किया है, ये ग्राफ भी आपके बुक के अंदर दे रखा है, तो मैं आज इस ग्राफ को भी इन्हीं विकास के क्षेत्रों के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहले शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास यानी बच्चे का शरीर का विकास। जब वो गर्भावस्था में होता है तो मात्र एक पिन की नोक के समान होता है, लेकिन वो 9 माह के अंदर उसका शारीरिक विकास है एक पूर्ण शिशु के रूप में पूरा हो जाता है, जो कि एक सर्वाधिक तीव्र गति से होने वाला विकास होता है। और यही विकास बच्चे के जन्म के समय, यही बच्चा है जन्म के समय 3 किलोग्राम वजन का होता है, जो कि धीरे धीरे एक ही वर्ष के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रथम ही वर्ष के अंदर बच्चे का वजन है वो डबल 2 गुना हो जाता है, और पूरा 9 माह के अंतर्गत बच्चे का वजन है वो 3 गुना दिखाई देता है। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं। शारीरिक विकास को बताता है कि बच्चे का विकास है वो कितना तीव्र गति से होता है। आगे क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास है, दोनों एक साथ जुड़े हुए ही हैं। क्रियात्मक का मतलब है बच्चा क्रिया करना। बच्चा जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसका क्रियात्मक विकास है उसके साथ साथ जुड़ता है। बच्चा धीरे धीरे सरकने लगता है, फिर बैठने लगता है, फिर वो सहारे के किसी भी वस्तु, टेबल, चेयर के सहारे खड़ा होने का प्रयास करता है, और फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये सारे विकास है बच्चे की क्रियात्मक विकास है। और जैसे ही बच्चा चलना सीख लेता है, वो धीरे धीरे दौड़ना और भागना सीखता है। तो ये क्रियात्मक, जिसके अंदर मांसपेशियों का विकास होता है, क्रिया करती है, और सारा उसका शरीर है उसके अंदर पूरा का पूरा कार्य करता है। तो ये सारा विकास है वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है। संवेदनात्मक विकास, संवेदन करना। संवेदन यानी कि बच्चे को एहसास होना कि किस तरीके से उसके जैसे भी पिन चुभाई जाती है या उसे थप्पड़ मारा जाता है, तो उसको वो संवेदना है, महसूस होती है। गर्म वस्तु के हाथ अगर वो एक बार भी टच कर लेता है तो वो तुरंत अपना हाथ उससे हटा लेता है, यानी उसको संवेदन, उसकी संवेदना है वो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो उसकी संवेदना को महसूस करता है और उसके साथ साथ उसका ज्ञान प्राप्त करता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान, ज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है वो बच्चे का धीरे धीरे विकसित होता है। ये जैसे हमारे 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ये सारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वो सबसे पहले जीभ होती है, उसके बाद उसकी त्वचा होती है, कान होते हैं देखने और सूंघने, ये 5 उसकी क्षमताएं होती है, जिसके कारण बच्चा जैसे जैसे वातावरण के साथ संपर्क होता है उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो विकसित होता जाता है। ये उसका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। भाषा संबंधी विकास। भाषा संबंधी विकास भी बच्चे का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हो कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है
तो उसको किसी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उसकी खाली रोने की क्षमता होती है, वो हमें दिखाई देती है। तो ये उसकी जन्म लेते ही बच्चे की भाषा होती है, जो अपनी रोने के माध्यम से अपना बताता है, अपनी माँ को, अपने परिवार वालों को बताता है कि उसको किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है। अगर भूख लगती है तो भी वो रोता है, गीला होता है तो भी वो रोता है, यानी उसकी भाषा संबंधी जो क्षेत्र है वो खाली रोने का होता है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है, उसकी भाषा है वो थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है। वो एक एक अक्षर, जिसे हम कुइन भाषा बोलते हैं। कुइन क्या है, ये भी आपकी बुक में दे रखा है। जैसे ए आ ई इस तरीके के वर्ड बच्चे के साथ निकलते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जैसे 2 शब्द हैं उनको जोड़ देता है। मैं निकलता है तो माँ माँ ऐसे करके वो मामा, बाबा, चाचा, इस तरीके की भाषा उसके अंदर विकसित होती है। बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसकी भाषा संबंधी 2 शब्दों का विकास, फिर 3 शब्दों का विकास, फिर 4 शब्दों का विकास है, वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो इस तरीके से बच्चे का भाषा संबंधी विकास का क्षेत्र है वो भी बढ़ता जाता है। भावनात्मक विकास, आगे हमारा 6ठा विकास आता है, बच्चे की भावनात्मक विकास। ये भावना जैसे जैसे वो सबसे पहले उसकी भावना उसकी माँ के साथ जुड़ी हुई होती है। बच्चे का जो भावनात्मक क्षेत्र होता है वो उसकी माँ होती है। माँ के करीब वो अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस होता है, और माँ की गोद में आते ही वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। तो ये उसका भावनात्मक विकास का क्षेत्र होता है। फिर वो परिवार जैसे जैसे विकसित होता है, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उसका संपर्क बढ़ता है, परिवार से फिर पड़ोस के साथ संपर्क बढ़ता है, फिर वो विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसका संपर्क दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता है। तो उसकी भावना है वो दूसरे लोगों के साथ भी विकसित होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये विकास के क्षेत्र हैं, वो एक एक करके मैंने इनका अर्थ आपको बताया है। ये आपकी बुक में पूरा है कि विकास के क्षेत्र क्या है। तो आप इन सारे क्षेत्रों का प्रश्न तैयार कर लेना और इसको याद करना। अब सैटरडे को मैं टेस्ट रखूँगी। मैंने आपको 4 वीडियो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। इन चारों वीडियो में से मैं आप लोगों का टेस्ट रखूँगी। यहाँ मैंने एक ग्राफ किया है, नीचे आयु है, इधर वजन है। ये आपको ये दिखाता है कि बच्चे की प्रथम वर्ष के अंदर उसका वज़न कितना बड़ा है, और फिर दूसरे वज़न में भी जो बढ़ने की, ये ग्राफ एकदम से सीधा है, वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब बच्चे का विकास है वो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के अंदर है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, और चौथे वर्ष के अंदर है वो थोड़ा सा झुक गया है। हमारा ये ग्राफ है, इसके अंदर विकास है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और 5वें वर्ष के अंदर बच्चे का विकास की गति है वो बहुत ही कम फ्लैट सी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर पता चलता है कि शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं बच्चे के, ये तीव्र विकास की अवस्था को दर्शाता है। इसके अंदर बच्चे की वृद्धि है, विकास है, दोनों के दोनों तीव्र गति से होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर 2 प्रश्न इसी ग्राफ से संबंधित बता रखे हैं कि अगर बच्चे के तीव्र अतिसार की स्थिति है वो लगातार बनी रहे, या किसी कुपोषण का वो शिकार हो, तो बच्चे की वृद्धि है इस ग्राफ के अंदर कैसे दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि बच्चे की वृद्धि है वो नहीं होती है, क्योंकि बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसको प्रॉपर रूप से पोषण है उसका नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चे की वृद्धि है और वजन है, दोनों के अंदर ही गिरावट होती हमें दिखाई देगी। अगर बच्चे का पोषण स्तर अच्छा है, उच्च क्वालिटी का है, और उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो रही है, तो बच्चे का विकास है वो तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वजन में भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और साथ में उसके गुणों में आदि तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमारा ये वीडियो आज है वो कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही अगर किसी को भी कोई परिभाषा या किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके और या आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं आप लोगों को उसका आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो, और आप डायरेक्ट
कॉल करके भी पूछ सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि मैं नया वीडियो जैसे ही डालूँ आप लोगों के पास वो तुरंत पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।